हेलो स्टूडेंट, हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस के इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.7 और इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.8 एक साथ लेकर के आते हैं। तो इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.7 ये नई बुक का है, ये 10.7 होगा पुरानी बुक का। तो 6.7 में यह है कि प्रिडिक्ट ऑर्डर द रिएक्शन ऑफ गिवन पेयर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, कि SN2 रिएक्शन इसमें किसमें ज़्यादा तेज़ी से होती है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है और SN2 रिएक्शन किसमें तेज़ी से होती है, 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री पर। ऐसे SN2 की बात करेंगे तो उल्टा चलती है, 1 डिग्री में तेज, फिर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर किसको प्रिडिक्ट करना है, SN2 को। तो SN2 में देखना पड़ेगा हमें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री क्या बन रहा है। यदि हम इस वाले पेयर को देखें, पहले वाले पेयर को, तो यहाँ यदि ये छोड़ करके जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन ही बनेगा, यदि ये छोड़ करके जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब बताइए किस में ज़्यादा तेज होती है, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, SN2। SN2 1 डिग्री में ज़्यादा फास्टर होती है, तो 1 डिग्री यह है तो इसमें ज़्यादा तेज होगी, तो इसमें फास्टर हो जाएगी, 1 डिग्री में ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। चलिए इन दोनों में आइए। इसमें देखिए ये इसको छोड़ करके अगर जो जाएगा तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये दोनों तरफ से कार्बन है तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर हमारे पास ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि 3 तरफ कार्बन है तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। और फिर देखिए 2 डिग्री और 3 डिग्री में से SN2 किस में फास्टर होती है, तो 2 डिग्री में ज़्यादा फास्टर होती है, तो 2 डिग्री में ज़्यादा फास्टर हो जाएगी हमारे पास। अब आइए इन दोनों में, इस तीसरे वाले पेयर में आइए। यहाँ पर ये छोड़ के जाएगा तो ये 1 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर ये छोड़ कर जाएगा तो ये भी 1 डिग्री बनेगा। अब दोनों में 1 डिग्री बनेगा तो फिर दोनों में देखना पड़ेगा हमें, 1 डिग्री तो सेम हो गया। तो फिर कैसे पता करेंगे इसमें, अब देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। SN1 रिएक्शन के, SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ता है। जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ रिएक्शन कम फास्टर होगी। तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। इस कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। इस कार्बोकेटाइन के पास में यहाँ पर देखिए भीड़ ज़्यादा है, इस कार्बोकेटाइन के पास भीड़ ज़्यादा है, इस कार्बोकेटाइन के पास में भीड़ कम है। यहाँ इसके पास में बगल में देखिए यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ कम होगा वहाँ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पर भीड़ कम है, क्राउडनेस कम है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.7 हो गया। ऐसे ही हमारे पास इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.8 आता है कि प्रिडिक्ट द रिएक्शन ऑफ गिवन पेयर टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, की SN1 रिएक्शन किस में फास्टर होगी। पहले इसमें देखिए, ये तो आसान है, आराम से आप बता सकते हैं। ये कौन सा बन रहा है, तो ये 3 डिग्री बन रहा, क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और 3 डिग्री कार्बन, ये कौन सा बनेगा, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी बनानी है। SN1 किस में फास्टर होती है, तो 3 डिग्री में ज़्यादा फास्टर होती है, तो 3 डिग्री में फास्टर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो बिल्कुल ईजी सी बात है। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो 2 डिग्री वाला बन रहा हमारे पास। इसमें केवल एक तरफ कार्बन है तो 1 डिग्री वाला बन रहा। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में से SN1 किस में फास्टर होगी, तो 2 डिग्री में होगी, तो इसमें फास्टर हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।